अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सफ़र के लिए, हज के सफ़र के लिए कबूल फरमाया है। आप बहुत ही मुतबर्रक सफ़र पर जाने वाले हैं। इस सिलसिले में बहुत ही अहम बात आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। चंद मिनट आप हमारी इन बातों को ज़रूर समाअत फरमाएं। हजरात, ये मुबारक सफ़र बहुत आसान सफ़र है और ये सफ़र अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की चाहत बढ़ाने वाला सफ़र है। ये वो सफ़र है जिसमें आप अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो जाएंगे और आप दुनिया की हर चीज़ को भूल जाएंगे। दुनिया की सारी नेमतों को जब आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचेंगे, आप हर चीज़ को भूल जाएंगे। सिर्फ आपको अल्लाह याद रहेंगे, अल्लाह के रसूल याद रहेंगे। वहाँ की बरकतें और रहमतें आपके सामने होंगी। आपने कभी नात सुना होगा काबा से मुताल्लिक कि वहाँ पहुँचने के बाद दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ अल्लाह की याद रह जाती है। हजरात, आप उस सफ़र पर हैं जहाँ पर हर लम्हा आप अल्लाह से करीब हो रहे हैं। हम अपने मकाम पर रहकर हमने जो गुनाह किया है, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई हैं, हम तो पहले तौबा यहीं कर लें और लोगों से जो हमने जुल्म किया है, या फिर हमने अमानत में ख़यानत किया है, या फिर हमने कोई कर्ज लिया है, वो सब पहले हम हज के सफ़र से पहले अदा करने की कोशिश करें। अगर हमने कता ताल्लुक़ किया है तो हम उसे ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करें और ताल्लुक़ को जोड़कर इस सफ़र के लिए हम रवाना हों। तो पहले हम तौबा कर लें यहीं पर, और जब हम तौबा करके आगे जाएंगे, यानी इस सफ़र का आगाज़ करेंगे, तो यकीन जानिए आपका सफ़र दुनिया के तमाम असफार से सबसे ज़्यादा मुतबर्रक सफ़र है। आपने दुनिया में बहुत सारी जगहों पर आपने सफ़र किया होगा, लेकिन इस सफ़र का कोई मुकाबला नहीं। और दुनिया पूरी ज़िंदगी में ये आपका सबसे कीमती लम्हा होगा और कल आखिरत में और क़यामत में ये दिन और ये आमाल आपके लिए गवाह बनेंगे और आपको हर लम्हा अल्लाह से करीब करने वाले आमाल हैं। हज का सफ़र जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा था कि आवाज़ लगाइए और लोगों को बुलाइए इस बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए, इस बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, कौन सुनेगा मेरी बात? यहाँ से आवाज़ लगाएंगे, कितने लोगों को आवाज़ पहुँचेगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, पहुँचाना हमारा काम है। लिहाजा उसी आवाज़ पर हम लब्बैक कहते हैं जो अल्लाह ने हमें बुलाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल फरमाया था और अल्लाह अपने घर बुलाए थे, तो उसी पर हम ये कहते हुए अल्लाह के घर हाजिर होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आप जानते हैं कि इसका मतलब, इसका माना क्या है? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, तमाम तारीफ़ें और तमाम नेमतें आप ही के लिए हैं, आप ही ने अता फरमाई हैं। और लक वल मुल्क, और बादशाहत भी आपकी है, मुल्क भी आपका है, हुकूमत भी आपकी है। ला शरीक लक, आपका कोई शरीक नहीं। तो ये इस सफ़र में ये सदा है, ये सदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। अल्लाह को बहुत ये अमल और ये कौल पसंद है। अल्लाह हाजी हजरात इस तलबिया को पढ़ते हुए और इस सदा को लगाते हुए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और
मैदान अराफात पहुँचते हैं और मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, मिना पहुँचते हैं, ये सदा लगाते हुए बढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ने बुलाया, तौफीक दी। लिहाजा ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है और आसान भी, कोई मुश्किल नहीं। बहुत से लोगों ने समझा कि बहुत मुश्किल है, 40 दिन के लिए जा रहे हैं। 40 दिन के अगर 4 महीना का भी सफ़र होता तो वहाँ सफ़र में पता ही नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह का गैबी निज़ाम है, ज़बरदस्त निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम वहाँ कर रखा है। तो हमारे लिए क्या मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। हमारा जो काम है वो सफ़र की तैयारी करना है और बखुशी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बढ़ते चले जाना है। अल्लाह की जो सदा है वो आवाज़ लगाते हुए बढ़ते चले जाना है। अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करते रहना है, जिक्र व अस्कार में मशगूल रहना है। यही सफ़र में। और सफ़र में काम है क्या? जब हम वहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले जब हम अपने मुल्क से, खुसूसन इंडिया से और गया से जब वहाँ रवाना होते हैं तो पहले मक्कतुल मुकर्रमा ले जाया जाता है। हो सकता है कहीं से मदीना भी ले जाया जाए। तो वहाँ मदीना पहुँचने के बाद 1 हफ्ता यानी 8 दिन के बाद फिर मक्का लाया जाएगा। और अगर डायरेक्ट जाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा तो मीकात जहाज़ी पर पड़ता है, यानी जहाज़ी पे होते हैं तो मीकात क्रॉस करना पड़ता है। तो मीकात से पहले हमारा मुल्क है, तो जहाज पर बैठने से पहले एयरपोर्ट पे एहराम की चादर तब्दील करा दी जाती और 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं यहीं पर एयरपोर्ट से। और उसके बाद जब मिकात पहुंचने को होता है तो उससे 1 घंटा पहले, 1 घंटा या 1.5 घंटे पहले वहां पर नियत करा दिया जाता है। नियत करना क्या है? पहले उम्रा की नियत कर रहे हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? मक्का। और अभी हज के अय्याम आए नहीं है कि हम हज की नियत करें। नियत करता हूँ मैं उम्रा की, ए अल्लाह इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। ये उर्दू में ही याद कर लें अल्लाह, और अगर अरबी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली फतक़ब्बलहा। ए अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, ए अल्लाह इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। ये नियत कर लिया और तलबिया उस वक्त से जारी कर लेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आगाज हो जाए। वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने के बाद पहले होटल में ले जाया जाएगा। वहाँ पहुँचकर सामान रखेंगे और फिर थोड़ा आराम कर लेंगे। फ्रेश होने के बाद वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ आएंगे। बैतुल्लाह पहुँचने के बाद जब हम करीब पहुँचेंगे तो नज़र झुका कर चलेंगे। पहली नज़र करीब ले जाकर उठाएंगे, यानी अपने सर को झुका कर हम बढ़ेंगे। और जब बैतुल्लाह करीब आ जाएगा, बिल्कुल नज़र के सामने होगा, तब नज़र उठा करके फिर वहाँ पर हम दुआएं मांगेंगे, बेतहाशा दुआएं मांगेंगे, जितना दिल भर कर दुआएं मांगेंगे। पहली नज़र और पहली मुलाकात जब होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआओं को, उन सारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो कुछ जामे दुआएं हैं, इंशाअल्लाह हम आगे बताएंगे किसी वीडियो में। जामे दुआएं में ये है कि अल्लाह हमें हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ईमान के साथ खात्मा फरमा, बार बार आना यहाँ नसीब फरमा, और हमारी हर तकाजे को अल्लाह जो जायज़ हो पूरी फरमा। ये चंद मखसूस दुआएं हैं जो आप मांग सकते हो, मांगे। इसके अलावा फिर उसके बाद हम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करेंगे। ये सफ़र बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। उम्रा में सिर्फ 4 काम है। 4 काम का नाम उम्रा है। बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे, यहाँ से हमने चादर तब्दील कर लिया था, वहाँ पहुँचे, हमने तवाफ किया। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हमने सफ़ा मरवा की सही किया। सही से फारिग हुए, हमने बाल छिलवाया, यानी हलक करवा लिया। अब हम उम्रा से फारिग हो गए। एहराम की चादर जो हमने पहना था, अब हम उसको उतार कर अपना सिला हुआ कपड़ा पहन लें। ये है उम्रा। अब उम्रा हम तवाफ शुरू करेंगे तो 7 चक्कर लगाएंगे
और उसमें 3 चक्कर में रमल करेंगे। 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम के पास अदा करें या जहां पर भी मौका मिल जाए। उसके बाद सफा और मरवा के दरमियान सई करेंगे। ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं। हम समझते हैं कि उम्रा करना है और हज करना है, कोई मुश्किल। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंतजाम फरमा दिए। वहां पर जबरदस्त इंतजाम है, 5 स्टार होटल की तरह सारा इंतजाम वहां पर किया गया है। कोई मुश्किल नहीं, बस हमें साथ साथ रहना है। जिन मकामात पर ले जाया जाएगा वहां पर हाजिर होना है। उम्रा से फारिग हो गए, अब कोई काम नहीं। अब नफिली तवाफ है, इबादत है, जिक्र अस्कार है, बैतुल्लाह शरीफ में नमाजों का एहतमाम, जिक्र अस्कार का एहतमाम करना है और फिर अपने मकाम पे यानी होटल में आराम करना है। कोई काम नहीं, बिल्कुल आसान सफर है। अब हम जो है सफा मरवा की सही करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, के सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। तो हजरत हाजिरा जो आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी के लिए तड़पी थी और दौड़ी थी कि कुछ खाना मिल जाता, कुछ पानी का इंतजाम हो जाता, तो आप सफा पे पहले चढ़ी, फिर वहां से मरवा आई, फिर सफा पे गई। तो इस तरह 7 चक्कर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अब हमारे लिए वाजिब कर दिया। अगर उम्रा करते हैं, नफिली सही भी करते हैं, लेकिन उम्रा के साथ अगर हम कर रहे हैं सही तो वो वाजिब है उम्रा के साथ। तो हम अब उसको अदा कर लेंगे। 7 चक्कर लगाएंगे, सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, सफा से मरवा, इस तरह 7 चक्कर लगाने के बाद अब हम फारिग हो गए। हलक करवाएंगे और औरतें थोड़ा सा कसर करेंगी, अपने बाल को काटेंगी। अब ये सफर समझिए उम्रा का काम हो गया, उम्रा से फारिग हो गए। अब हम नफिली तवाफ जितना कर सकें और फिर उसके अलावा इबादत अस्कार में रहें। फिर मुकद्दस मकामात जो हैं वहां पर ताइफ जाएं, उसकी ज़ियारत करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर जाएं और जहां पर पहली आयत नाजिल हुई गारे हिरा में, वहां जाएं, वहां उन मकामात को देखें। अब सियाहत और सफर और मुख्तसर ज़ियारात बाकी हैं, वो आप आराम और सुकून के साथ कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हज के अय्याम आ जाएं, तो अब देखिए हज भी कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई काम ही नहीं, बस मुख्तसर सा काम है। 8 तारीख को मिना पहुंचना है, 9 को अरफात जाना है, शाम गुजारने के बाद मुजदलिफा में रात क़याम करना, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये मुख्तसर में हम आपके सामने पेश कर दे रहे हैं कि 8 को वहां से निकले या 7 की शाम में मुअल्लिम हजरात ले जाना शुरू कर देते हैं। तो 7 को या 8 को हम सुबह पहुंचे मिना में। मिना में जाकर कोई काम नहीं है, वहां पर क़याम करना है, इबादत में, अज़कार, जिक्र और तिलावत में मशगूल रहना है। वहां पर जाने के बाद हम मशवरा कर लें आपस में, जो साथी हजरात होंगे उस टेंट के अंदर, ये तय कर लें किस वक्त कौन सी नमाज कितने बजे अदा करनी है और जमात के साथ का एहतमाम हो। उलमा हजरात अगर वहां हो तो उन्हीं को इमाम बनाएं और उनमें से कोई एक अजान दे दें। अब उसके बाद हमें बाकी औकात में आराम है और इबादत है, आराम है और इबादत है। शाम होने के बाद मुअल्लिम हजरात 8 ही को रात में या 9 की सुबह में ले जाएंगे। अब वहां अरफात के मैदान में हमें जुहर से पहले या जुहर तक हाजिर हो जाना है, यानी जुहर से लेकर के मगरिब तक वकूफ अरफा है, वहां पर हमें रहना है। और ये फर्ज है, हज के फर्जियत 3 फराइज में से एक फर्ज है। 3 फर्ज क्या है? एक एहराम यानी नियत, दूसरा वकूफ अरफा और तीसरा तवाफ ज़ियारत। ये 3 हज हैं, ये 3 फर्ज हैं हज के। तो अब हम अरफात के मैदान में पहुंच गए। अरफात में पहुंचने के बाद वहां पर दुआओं का एहतमाम करना है, वहां पर जिक्र का और दुआओं का खुसूसन एहतमाम हो। अपना तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी इंसान के गुनाह ज़मीन के ज़र्रात के बराबर और कतरे जो बारिश के होते हैं, बारिश के कतरे के बराबर या समुद्र के झाग के बराबर और कतरों के बराबर अगर हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं।
शैतान रोता, चिल्लाता, पीटता है, मनहूस होता है कि आप शफ़ाफ कर दिया उन तमाम गुनाहों से। तो वो दिन वो बेहतरीन जगह है, वो दिन, वो तारीख, वो मकाम नहायत ही मुतबर्रक है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग जो वहाँ पर 9 तारीख को हाजिर होते हैं और हज के अरकान को अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सबसे चहीते होते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उन नेकियों को बचाते हुए अपने मुल्क लाएं और ता हयात, ता जिंदगी उन मुकद्दस मकामात के बरक़ात और अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को बाकी रखें और हमेशा नेकियों में लगे रहें, गुनाहों से बचे रहें। अब वो असर से ज़ुहर से असर और असर से मगरिब खुसूसन दुआओं का एहतमाम करें। वहाँ पर जबल रहमत है, वहाँ पर पहुँचें, वहाँ पर या फिर जहाँ पर मुमकिन हो उस मैदान में अज़कार और इबादत और दुआओं का खुसूसन एहतमाम हो, अल्लाह से माफ़ी और तलाफ़ी हो। उसके बाद जब मगरिब का वक्त हो जाए तो मगरिब की नमाज वहाँ अदा नहीं करना है, बल्कि वहाँ से अब वहाँ निकलना है। मगरिब के बाद यानी वक्त होने के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से निकलेंगे और मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। कोई काम नहीं है। अभी हम मिना पहुँचे थे मक्का से यानी मस्जिद हराम से हज की नियत करके और जो एहराम की चादर है तब्दील करने के बाद हम मक्कतुल मुकर्रमा से निकले, मस्जिद हराम से निकले या होटल से लिबास तब्दील करके अभी मिना गए हैं। वहाँ कोई काम नहीं, वहाँ आराम और इबादत। फिर वहाँ से हम निकले और अरफात आए, वहाँ भी आराम और इबादत। फिर वहाँ से अब मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद 2 नमाजें अदा करना है एक साथ। इशा की नमाज के वक्त जब दाखिल हो जाए उसके बाद, मगरिब से पहले नहीं निकलना, ये बात याद रहे। मगरिब से पहले अगर निकलेंगे तो एकदम वाजिब होगा, एक कुर्बानी देना होगा एक बकरे का। तो इसलिए मगरिब की नमाज के बाद निकले और उमूमन वही माहौल होता है। तो वहां पर निकलने के बाद चाहे जितनी देर रात में वहां पहुंचे, अब रास्ते में पैदल चलना है या सफर सेहत साथ नहीं देता है तो फिर सेहत साथ नहीं देती है तो फिर गाड़ी का मेट्रो का की मदद लेंगे। वहाँ बेहतर है कि पैदल चलें। अगर अच्छी सेहत तो थक गए हैं तो बैठ जाएं फिर चलें। इस तरह से हम कहाँ मुज़दलिफ़ा पहुँचे। मुज़दलिफ़ा जब पहुँचेंगे बोर्ड लिखा होगा, यहाँ से मुज़दलिफ़ा का आगाज होता है, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मुज़दलिफ़ा स्टार्ट फ्रॉम हेयर, या जो कुछ भी लिखा हो आप बोर्ड देख लें कि यहाँ से मुज़दलिफ़ा का आगाज हो गया। अब वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएं। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले नमाज अदा करें जमात के साथ। नमाज अदा करने के बाद थोड़ा आराम कर लें और 70 कंकरियाँ दरमियानी, न ज़्यादा छोटी न ज़्यादा बड़ी, चुन लें और उनको एक डब्बे में या कोई पैकेट में, प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक से वो निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, तो कोई कपड़े का हो या फिर कोई डब्बा हो उसमें लेकर उसको धुल लें और उसको रख लें, महफूज कर लें और रात में थोड़ा आराम कर लें। तहज्जुद मुमकिन हो तहज्जुद पढ़ लें और फिर फज्र की नमाज अदा करने के बाद अब हमें मुज़दलिफ़ा से निकलना है। फिर कहाँ जाना है? जहाँ से आए थे यानी मिना से। 5 दिन के लिए हमें मिना में जगह दी जाती है। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया जाता है, खेमा लगा दिया गया है, वुज़ू का इंतज़ाम, टॉयलेट, बाथरूम, सारी चीज़ों का वहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है। मुख्तसर सी जगह मिलती है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग, लाखों और कई लाख की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो जाहिर है कि मैदान के हिसाब से ही मुख्तसर जगह दी जाती है आराम के लिए। एक बात का वहाँ ख्याल रखें कि जो गद्दे वहाँ आराम के लिए दिए जाते हैं उस पर नमाज ना अदा करें, क्योंकि मोटे मोटे गद्दे होते हैं इतने, तो सजदा करने के बाद सर बिल्कुल अंदर चला जाता है, तो उसमें सजदा अदा नहीं होता है, तो नमाज भी नहीं होती है। इसलिए गद्दा को हटा कर रख दें और उसके बाद फिर नमाज अदा करें। तो अब वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में रहना है, फराइज़ अदा करना है और इबादत जो मुख्तसर हो सके आप कर रहे हैं और आराम कर लें। फिर वहाँ से मिना जाएं। अब 10 तारीख की सुबह को हमें मिना पहुँचना है, वहाँ जाकर थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद
जब मौका हो मुनासिब देखें कि अब वहां पर भीड़ कम हो गई है। कहाँ? अब आज 3 काम है। एक, बड़े शैतान को कंकड़ी मारना सबसे पहले, उस 3 चीजों में तरतीब वाजिब है। बड़े शैतान को कंकड़ी मारे, उसके बाद फिर कुर्बानी, फिर उसके बाद हलक यानी सर मुंडाना, ये तीनों में तरतीब वाजिब है। तो पहले वहां जाकर आराम कर लें, फिर उसके बाद जो है कुर्बानी यानी पहले बड़े शैतान को कंकड़ी मारें। अब उसके बाद इत्मीनान से कुर्बानी का इत्मीनान हो जाए कि अब कुर्बानी मेरी हो चुकी है, जहां भी हमने कुर्बानी के लिए दिया है, इत्मीनान हो गए, तो अब उसके बाद हमें हलक करा लेना है। हलक हमने करा लिया तो अब हमें क्या करना है, लिबास जो हमने एहराम की चादर पहनी हुई है उससे हम फारिग हो गए, अब हम उसको उतार लें और सिला हुआ कपड़ा पहन ले। तवाफ ज़ियारत एक बच गया जो फर्ज है, 3 फराइज में से एक फर्ज है तवाफ ज़ियारत। तो अब या तो इन तीनों अमाल से पहले मुनासिब समझें तो पहले मक्का जाकर बैतुल्लाह जाएं और वहां तवाफ करें, 7 चक्कर लगाएं, तवाफ हो गया, 2 रकात नमाज अदा करें, फिर सफा और मरवा की सही करें। ये करने के बाद अब हम तवाफ ज़ियारत से फारिग हो गए। अगर वो 3 काम पहले कर लिया है यानी 10 तारीख को अदा कर लिया है तो उसी दिन मुमकिन हो तो तवाफ ज़ियारत कर लें, और अगर मुमकिन नहीं है, थक गए हैं, तो वापस मिना आ जाएं। फिर 11 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारना है। अभी सिर्फ बड़े शैतान को मारा था, छोटे मंजले और दोनों को छोड़कर बड़े को मारा था 10 तारीख को। 11 को तीनों को मारना है, फिर 12 को भी तीनों को मारना है कंकरी, और फिर 12 को अगर हमने क़याम किया है मिना में ही तो फिर 13 को भी कंकरी मारना है। कब? ये वक्त याद रखें, जवाल के बाद से वक्त शुरू होता है, 11, 12, 13। जवाल के बाद से हमें तीनों शैतानों को कंकरी मारना है। ये थोड़ा सा काम है पैदल चलना हज में, और कोई मुश्किल काम नहीं है। रमी जमरात में थोड़ी भीड़ होती है तो उसको वक्त देख लें, समझ लें, उसके बाद जाएं। ये आपका हज हो गया। अब बताइए कौन मुश्किल काम है? बैतुल्लाह से हम मिना गए, वहां जाकर आराम किया, मिना से फिर हम अरफात आए, वहां भी जाकर हमने आराम किया और दुआओं का एहतिमाम किया। कौन मुश्किल काम है? फिर वहां से हम मुज़दलिफा आए, मुज़दलिफा से फिर मिना आए, मिना के बाद हमने बड़े शैतान को कंकरी मारी और कुर्बानी और हलक किया, फिर तवाफ़ ज़ियारत किया। तो ये सब काम आराम से कर सकते हैं, सबके लिए वक्त मुतय्यन है। तवाफ़ ज़ियारत 11, 12, 10, 11, 12, 3 यानी 12 की शाम तक कर सकते हैं तवाफ़ ज़ियारत। इसलिए आराम से हर काम को करें और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सफ़र बहुत मुबारक है और हर अमल जो आप हर कदम उठा रहे हैं मिना के लिए और मिना से अराफात के लिए, अराफात से मुज़दलिफा के लिए, मुज़दलिफा से मिना के लिए, ये जो लम्हा बलम्हा आपका कदम उठ रहा है ये बहुत अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को कबूल फरमाए, आपके सफ़र को आसान फरमाए और तमाम इबादत को कबूल फरमाए। शर्त है कि हलाल रोज़ी से ही सफ़र करें, हलाल रोज़ी के ज़रिए से बैतुल्लाह का हज करें और हर तरह की जो हमने कर्ज लिया है या किसी का दिल दुखाया है उन तमाम चीज़ों से बरी होकर यहाँ से रुखसत हों और डर और खौफ लेके ना जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत हो जाए। अरे मौत तो आनी है, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह अगर मौत आ जाए उस मकाम पर तो ये तो और ही अल्लाह तबारक व तआला के जो चहीते होते हैं, पसंदीदा होते हैं, उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला वहाँ जगह अता फरमाते हैं। तो इससे डरना क्या, मौत तो आनी ही है और वहाँ आ जाए तो और सुभान अल्लाह तमन्ना नहीं करना कि हमें मौत आ ही जाए। हाँ, अल्लाह को पसंद होगा तो अल्लाह कबूल फरमाएंगे, वरना हम बड़े आराम और सुकून के साथ जाएं और अल्लाह की मोहब्बत को लेते हुए बढ़ते हुए चले जाएं। अल्लाह का जो सदाएं हैं, सदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मदरसे में यही लब्बैक बोला जाता है। मदरसे में जब हाजिरी होती है, स्कूल में हाजिरी होती है तो बच्चे यस्सर बोलते हैं,
और मदरसे में जब हाजिरी होती है तो बच्चे लब्बैक बोलते हैं, वहीं सिखा दिया जाता है मैं हाजिर हूँ। वहां पर उस्ताद को बोलते हैं कि मैं हाजिर हूँ। और जब हाजी हज के लिए जाते हैं तो वो अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह आपने बुलाया था, मैं आपके घर हाजिर हो रहा हूँ, हाजिर हो चुका हूँ, ऐ अल्लाह में कबूल फरमाइए। तो मोहतरम हजरात, ये ज़रूरी बातें, कीमती बातें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद कि हमारी इन बातों से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, आप ये शौक़ के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जाएं। कोई घबराहट, कोई बेचैनी न लेकर जाएं कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के घर के मेहमान हैं, तो सारा इंतज़ाम अल्लाह के ज़िम्मे है। जो मालिकुल मुल्क है, जो सारे निज़ाम को, पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरी दुनिया के तमाम चरिंद और परिंद इंसानों को रिज़्क़ का इंतज़ाम करने वाला, वो आज मेरा मेज़बान है, हम मेहमान हैं। तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या इंतज़ाम फरमाएंगे, ये तो दुनिया का हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बेबहा नेमतें, ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिसे किसी आँख ने वैसी चीज़ें न देखी हैं, न कान ने सुनी है, न दिल पर वैसा कोई ख्याल गुजरा है। ऐसी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत में तैयार रखी हैं। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और कीमती बातें जो आपके लिए हो सकेंगी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद के मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। जहाँ तक मुमकिन हो आप दूसरे लोगों तक इसे शेयर करें और उनको इत्तला फराहम फरमाएँ। और बहुत जल्द आप बिहार में गया से रवाना होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को कबूल फरमाए और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रा की कसरत, बार बार उम्रा और हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।